हेलो, स्वागत है आप सभी का। ये यूनिट सेकंड है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया था एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। सेकंड हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोज एंड इट्स स्टाइल। ये बी पॉइंट है आपका, और इसमें पहला जो पॉइंट है आपका है ये आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा, जिसमें जो राइटर होता है वो जो आत्मकथा में रचनाकार अपने जीवन का स्वयं विवरण करता है। वो अपने बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो खुद ही लिखता है या दूसरों को बताता है, उससे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ये इसकी पूरी डिटेल है, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है। ये इसकी पूरी डिटेल है, आप इसे पढ़ सकते हैं, और जिसे इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो वो हिंदी में भी कर सकता है। यहाँ पे सेम आंसर हिंदी में भी है, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों को ही देख के आसानी से आंसर लिख सकते हैं। और ये रहा आपका हिंदी का आंसर। सेकंड है आपका बायोग्राफी। बायोग्राफी जीवनी होती है। जीवनी ऐसी होती है जिसमें लोग दूसरों के बारे में लिखते हैं। आत्मकथा में लोग अपने बारे में लिखते हैं, लेकिन जीवनी दूसरों के बारे में लिखा जाता है। जैसे कि किसी और की जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है, चाहे हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है, तो ये जीवनी होती है जिसमें लोग दूसरों के बारे में पढ़ के और उनके बारे में लिखते हैं। उनके जीवन में जो भी चीज़ें हुई होती हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, या जो भी चीज़ें चल रही हो रही थी, वो सारी चीज़ें बायोग्राफी में लिखी जाती है। ये इंग्लिश के पॉइंट्स हैं सारे। आप इजीली इसे देख के आंसर सही से कर सकते हैं। जिसे इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में, लेकिन आपको आंसर तो इंग्लिश में ही करना होता है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर अच्छा कॉम्बिनेशन बना के अपनी तरफ से और अपने शब्दों में आप आंसर लिख सकते हैं। थर्ड आपको पॉइंट है मेमोयर, मतलब संस्मरण। संस्मरण का मतलब होता है यादें। ये संस्मरण ज़्यादा दिन दे रखा है, थोड़े बहुत इसमें लाइन्स हैं जो आप अपने हिसाब से पढ़िए, और इसको पढ़ के और फिर अपने आप इससे आंसर कर सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आएगा, और ऐसे देखिए ये क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें आप जैसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से आप क्वेश्चन की भी तैयारी कर सकते हैं। फोर्थ आपका है ट्रैवल लॉग, यात्रा वृत्तांत, जिसमें जो लोग यात्रा करते हैं उसके बारे में लिखते हैं और बताते हैं। तो ये भी आप आसानी से देख के इसका आंसर सही से कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया तो इतना कुछ आया नहीं था। फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत पढ़ लें, हो सकता है कि 1 या 2 नंबर में इसका क्वेश्चन आ जाए। फिफ्थ आपका है पीरियोडिकल ऐसे, नियतकालिक निबंध। उसके बाद आपका ये हिंदी में भी है सेम। आप इसे पढ़ के और अपने अनुरूप जैसा भी आंसर आपको सही लगे वैसा आप बना सकते हैं। सिक्स्थ है आपका फॉर्मल ऐसे। मैं बस आपको सिलेबस बता रही हूँ। कई बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाती हैं, तो उनको सिलेबस या आंसर या जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं बस आपको सिलेबस बता रही हूँ। आप खुद इसे पढ़ के और अपने आप आंसर इसको बना सकते हैं। उसके बाद आपका है पर्सनल ऐसे। पर्सनल ऐसे में इंसान व्यक्तिगत निबंध लिखता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा है, थोड़ा ही है। और बस ये 7 पॉइंट्स ही हैं, आप अपने सिलेबस में एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।